अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काशिफ मलिक। रॉयल हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पे हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम काफ़ी अहम इशू पर बात करेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो एक्सपर्ट्स है उनका फुकदान है, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2010 में इसका वजूद आया और इसके वजूद के बाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा होम्योपैथिक हर्बल और न्यूट्रास्यूटिकल को जो है इस सेक्टर को अपनी तहवील में लिया गया और इनकी एनलिस्टमेंट का जो है वो आगाज़ किया गया। शुरू शुरू में तो इनकी जानिब से ये कहा गया कि हर्बल और होम्योपैथिक कंपनियां जो हैं वो अपने आप को सिर्फ इंदराज करवाएं ताकि हमें डाटा पता चल सके कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी कंपनियां जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये ड्रामा यहाँ से शुरू हुआ इंदराज के हवाले से, और उसके बाद फिर जो इस इंडस्ट्री के साथ हुआ वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की तजलील हुई, क्योंकि शहबाज शरीफ के दौर में जो है पंजाब में ख़ास तौर पर जो है वो जाली अद्वियात के हवाले से छापों का सिलसिला शुरू किया गया। और इन छापों के बाद जो है हर्बल इंडस्ट्री पर इस बुरे तरीके से क्रैकडाउन किया गया कि जो हमारी बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक जो यहाँ पर पाकिस्तान में हर्बल अद्वियात और होम्योपैथिक कंपनियाँ काम कर रही हैं उनकी अद्वियात को भी जाली साबित किया गया और यहाँ पर उनको भारी जुर्माने और मुकदमात कायम किए गए। तो ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जो है ड्रैप ने बाकायदा इन सेक्टर्स को रेगुलेट करने की ज़िम्मेदारी ली और इस हवाले से जो यहाँ पे इस ख़ास सेक्टर के साथ बददियानती की गई कि ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जो इस सेक्टर के बारे में मालूमात नहीं रखते और ना ही उनकी तालीमी काबिलियत इस सेक्टर को जांचने के हवाले से इनके पास थी। इस वक्त जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसमें जो मुलाजमीन या जो उनके डायरेक्टर्स या सीईओ हैं उनकी तालीमी काबिलियत फार्मेसी से ताल्लुक़ रखती है और वो ज़्यादातर जो हैं उसमें फार्मासिस्ट जो हैं वो भर्ती किए गए जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी कि जो ये सेक्टर है जो अल्टरनेटिव साइंस है इसको रेगुलेट करने की ज़िम्मेदारी मेरे ख्याल में इनके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना तो ये उस इंडस्ट्री के बारे में मुकम्मल जो है वो जानकारी रखते हैं और ना ही इनकी तालीमी काबिलियत इस हवाले से इनके पास कोई इस्तेदाद है तालीमी काबिलियत की। तो मैं आज इसी मौजू पे बात कर रहा हूँ और इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की जो हर्बल और होम्योपैथिक इंडस्ट्री है वो तबाही के दाने पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान की अगर 2020-21 की जो मजमूई तौर पे एक्सपोर्ट है अद्वियात की वो देखा जाए तो $250 मिलियन जो है वो मजमूई तौर पे एक्सपोर्ट है पाकिस्तान में अद्वियात की। और अगर हर्बल और होम्योपैथिक सेक्टर को देखा जाए तो वो सिर्फ $40 मिलियन जो है इसकी एक्सपोर्ट है। ये अदाद-ओ-शुमार जो है वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जो हमारी वफाकी इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इसके अदाद-ओ-शुमार हैं। अच्छा, तो ये ड्रैप को भी नहीं पता कि जो $40 मिलियन है जो हर्बल और होम्योपैथिक इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट है वो इतनी कम क्यों है। वो इसलिए है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो ड्रैप में इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाह रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं उनकी तालीमी इस्तेदाद इस शोबे की है ही नहीं और ना उनको पता है कि हमने इसको रेगुलेट कैसे करना है। अगर जड़ी बूटियों की बात की जाए तो ना उन्होंने इस जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ा है, बल्कि जब भी बात होती है वो ये कहते हैं कि जी ये इंडस्ट्री जो है ये हुक्मा ने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है सिस्टम का। मैं ये कहता हूँ कि कुश्ता जो है वो कुश्ता बनाना हकीम ही जानता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फार्मासिस्ट कुश्ता साजी के हवाले से कोई इल्म रखता हो। और इसी तरह अगर
होम्योपैथिक सेक्टर की बात की जाए, मदर टिंचर्स की बात की जाए, पोटेंसीज की बात की जाए, कॉम्बिनेशंस की बात की जाए, तो कॉम्बिनेशंस में तो वो उनकी कुछ ना कुछ जो है वो महारत मेरे ख्याल में फार्मासिस्ट की हो सकती है, लेकिन अगर उसको देखा जाए मदर टिंचर्स और पोटेंसीज, तो उस हवाले से तो वो बिल्कुल कोरे हैं। उनको पता ही नहीं है कि पोटेंसी किस तरह तैयार की जाती है। उन्होंने होम्योपैथिक फिलॉसफी ही नहीं पढ़ी, उन्होंने हर्बल इंडस्ट्री को देखा ही नहीं, तो वो किस तरह इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकते हैं। और उनकी जानिब से जो इस सेक्टर के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई हद तक अमेज है। बल्कि मेरा तो यहाँ तक मालूमात हैं कि हर्बल और होम्योपैथिक इंडस्ट्री के लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ बड़ा हद तक अमेज सलूक किया जाता है और उनसे सीधे मुँह बात भी नहीं की जाती। तो इस हवाले से जो है वो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, और इस सेक्टर को बेहतरी की तरफ अगर आपने लेके जाना है तो उसके लिए ड्रग रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसमें जो हेल्थ एंड ओटीसी का शोबा है उसमें किसी माहिर हकीम या होम्योपैथ की जो है वो सरबराही में ये शोबा काम करना चाहिए, जिनको इस मज़कूरा सेक्टर के बारे में मालूमात है, जिनको पता है कि इन अदविया साजी जो है इनकी कैसे होती है और इनको जो है वो किस तरह इस सिस्टम को रेगुलेट किया जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं उनको तशवीश है कि ड्रैप आयरोज़ उनकी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और इस इंडस्ट्री को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो आज इसलिए कोशिश की गई कि इस हवाले से जो है वो मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे ख्याल में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसमें जो सीईओ है वो कोई किसी भी सेक्टर से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए ब्यूरोक्रेट जो है वो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, क्योंकि उसकी नज़र में तमाम सेक्टर्स जो हैं वो एक ही नज़र से उसको लेके चलेगा और उसको रेगुलेट करने के हवाले से जो है वो इसकी प्लानिंग करेंगे। तो जब तक इस इंडस्ट्री पे फार्मासिस्ट मसलत रहेंगे, उसी ये बदकिस्मती मेरे ख्याल में रहेगी और इस इंडस्ट्री को जो है वो बाहर से किसी ने आगे तबाह नहीं करना, हमारे फार्मासिस्ट ही जो है उसकी तबाही का बाइस बनेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आपको, इस हवाले से अपना फीडबैक दीजिएगा और रॉयल हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आइंदा मज़ीद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से जो इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से मैं दोबारा बात करूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।